बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, हम दुनिया के जीव इस माया जाल में इतने उलझे हुए हैं कि हमें यह भी नहीं पता कि गुरु के दरबार में जाकर हमें क्या मांगना है। हमें उनसे धन दौलत मांगना है, हमें उनसे संतान मांगनी है, हमें नौकरी पैसा मांगना है या फिर कुछ और मांगना है। सतगुरु प्रेमियों, हमारी नजरों में यह दुनिया और इस दुनिया की वस्तुएं ही बहुत कुछ हैं। हमें यही अमूल्य लगती हैं और हम उस दरबार में जाकर भी इन चीजों की मांग करते हैं। इन चीजों के लिए श्री गुरुदेव के चरणों में मत्था टेकते हैं। प्रेमियों, उस दुकान से वही वस्तु मांगनी चाहिए जिसके लिए वह दुकान है। अगर आप मिठाई की दुकान पर जाकर सब्जी मांगोगे तो यह बात अच्छी नहीं है। आपको वहां केवल मिठाई ही मिल सकती है, सब्जी नहीं। सब्जी मांगने का वहां से कोई फायदा नहीं है। तो इसी प्रकार गुरु का दरबार रूहानी है। गुरु का दरबार भक्ति भरा है, भक्ति के खजाने वहां पर भरे हुए हैं। तो हमें उस भक्ति के दरबार से, उस रूहानी दरबार से रूहानियत ही मांगनी चाहिए, भक्ति ही मांगनी चाहिए, ना कि दुनिया की ये वस्तुएं। हम दुनिया के जीव इतने अंधे हैं, हमें वह अच्छाई और बुराई नहीं दिखाई देती। हमें मांगने का ही नहीं पता कि हम क्या मांग बैठे हैं, मांगना था क्या और मांग लिया क्या। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि कभी भी गुरु को मत बताओ कि मेरी मुश्किलें कितनी बड़ी हैं। हमेशा मुश्किलों को यह बताओ कि मेरा गुरु कितना बड़ा है, तब बात बनेगी, तब काम होगा। गुरु सर्वज्ञाता है, उन्हें सब पता है। अगर आप उन्हें यह बताते हैं तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। आप अपनी मुश्किलों से लड़ते हुए उन्हें बताइए कि मेरा सतगुरु मेरे साथ है, मेरे सिर पर खड़ा है, मुझे तेरी कोई परवाह नहीं है। गुरु से गुरु को ही मांग लीजिए, क्योंकि जब वह आपको यह बख्शीश कर देते हैं, जब आपको गुरु मिल जाते हैं तो फिर उनके साथ ही सारी चीजें मिल जाती हैं, कुछ बाकी नहीं रहता। प्रेमियों, इब्राहिम अधम ने कुछ वर्ष अपने सतगुरु कबीर साहब के चरणों में रहकर सेवा की। फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी आज्ञा लेकर शहर बुखारा आ गए। आपको बता दिया जाए, इब्राहिम अधम एक बादशाह थे, किंतु जब वह कबीर साहब से आज्ञा लेकर बुखारा में आए तो वह बादशाह नहीं, फकीर के तौर पर लौटे थे। उनके ऊपर गुरु का हाथ था। अब वह किसी माया में लिप्त नहीं थे, वह एक फकीर बन गए थे, अपने सतगुरु देव के चरण कमलों के दास बन गए थे। एक दिन इब्राहिम बादशाह
दजरा नदी के किनारे बैठकर गुदड़ी छील रहा था। उसका वजीर शिकार खेलता खेलता उधर आ गया। अब समय बहुत ज्यादा हो चुका था। 12 साल में शक्ल भी बदल जाती है। कहां बादशाह की पोशाक थी और कहां अब फकीरी लिबास। किंतु वजीर ने उसे पहचान लिया और पूछा कि आप बादशाह इब्राहिम आदम हो? जवाब मिला, हाँ, मैं बादशाह इब्राहिम आदम ही हूं। वजीर बोला, देखो बादशाह, मैं आपका वजीर हूं। आपके जाने के बाद मैंने आपके बच्चों को तालीम दी, आपके बच्चों को शिक्षा दी, शस्त्र विद्या सिखाई। पर कितना अच्छा होगा कि अब आप फिर मेरे बादशाह हो और मैं आपका वजीर बनूं। यह सुनकर इब्राहिम आदम ने जिस सुई से वह गुदड़ी छील रहा था वह सुई नदी में फेंक दी और कहा कि पहले मेरी सुई लाकर दो, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वजीर कहने लगा कि मुझे आधे घंटे की मोहलत दो, मैं आपको ऐसी लाख सुइयां लाकर दूंगा। किंतु बादशाह ने मना कर दिया। इब्राहिम बादशाह कहने लगे कि मुझे तो वही सुई चाहिए। प्रेमियों, वजीर ने कहा, यह तो नामुमकिन है। इतना गहरा पानी बह रहा है, वह सुई नहीं मिल सकती। बादशाह बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। एक मछली सुई मुंह में ऊपर लेकर आई। इब्राहिम आदम ने कहा कि मुझे तुम्हारी उस बादशाही को लेकर क्या करना है। मैं अब उस बादशाह का नौकर हो गया हूं जिसके अधीन सारे खंड ब्रह्मांड कुल कायनात है। अब मैं वह नहीं जो पहले था। मुझे उन ब्रह्मांडों का अनुभव हो गया है, 3 लोकों का ज्ञान हो गया है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे वह सुई तुम मुझे वापस नहीं लाकर दे सकते, ऐसे ही तुम उस बादशाह को मुझ में नहीं पा सकते। अब वह बादशाह नहीं, अब वह उस बादशाह का नौकर बन गया है जो सारी कायनात को चलाता है। अब उस दरबार के सेवक बन गए हैं जो दरबार हर खजाने से भरा है। जाओ, अब मेरे लड़के जाने या तू जाने, इस सल्तनत को, इस बादशाही को आप सब संभालो। नाम एक अमूल्य वस्तु है। संतों के पास नाम की दौलत होती है, इसलिए वे सांसारिक पदार्थों से विरक्त होते हैं। दुनिया के पास केवल मायावी दौलत है, केवल संतों के पास नाम का अनमोल रतन है। उस नाम में ही सब कुछ समाया हुआ है। वह नाम बिना संत महापुरुषों के, वह अनमोल खजाना हमें संत महापुरुषों के नहीं मिल सकता। वह केवल संत सतगुरु के पास होती है। जिसको सतगुरु मिल गए, जिसको श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों का आश्रय मिल गया, उसे अब कुछ और मांगने के लिए जरूरत ही नहीं है। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं, तुम माया के पीछे मत भागो, तुम मायापति का ध्यान करो। माया तुम्हारे पास पीछे पीछे भागती आएगी। सतगुरु की शरण में आने से
इस दुनिया के पदार्थों की कोई कमी नहीं रह जाती। और सच्चा गुरुमुख वह होता है जिसके पास दुनिया के पदार्थ भी हो, किंतु वह दुनिया के पदार्थों में न हो। उसके पास माया हो, वह माया में नहीं हो। इससे माया से बचाने का काम, इस माया से बचाकर सत्य मार्ग पर लाने का काम केवल सतगुरु देव ही कर सकते हैं। और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो हमें इस माया जाल से बचा सके। सतगुरु हमें सत्य मार्ग को दिखाते हैं। सतगुरु हमें उस राह को दिखाते हैं जो सीधा परमात्मा के घर जाती है। सतगुरु नाम की टिकट देकर हमें उस गाड़ी में, हमें उस नौका में बैठा कर ले जाते हैं जहां केवल आनंद ही आनंद है, जहां केवल सतगुरु का दीदार है, जहां केवल दर्शन ही दर्शन है, वहां कुछ और नहीं है। यह माया वहां तक नहीं पहुंच सकती। यह माया केवल पिंड देश की है। दयाल देश का आनंद कुछ और है। वहां केवल नाम के सहारे जा सकते हैं और वह नाम का धन केवल सतगुरु के पास है। इसलिए सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहू की नाही, तो सतगुरु के चरण शरण में आकर केवल सतगुरु को ही मांगे। अगर हम इस दरबार में आकर भी दुनिया के पदार्थ मांगते हैं तो हमने क्या मांगा? कुछ भी नहीं। हमारा मांगना भी बेकार गया। सतगुरु से केवल उनकी भक्ति मांगनी चाहिए, उनके चरणों का ध्यान मांगना चाहिए। अगर वह तुम्हें मिल गया तो तुम्हें और कुछ क्या मांगना रहता है, और किसी की और कोई चाहना ही नहीं रहती। तो सतगुरु प्रेमियों, इस प्रकार संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमें मांगना क्या है। हम इतने बड़े बादशाह बनकर बैठे हैं कि हम किसी संत महापुरुष के चरणों में सिर झुकाने में अपना अपमान समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम इनके चरणों में सिर क्यों झुकाएं। हम अंधे हैं, हम मूर्ख हैं, हमें तो यह भी नहीं पता कि दर्शन कैसे करने हैं, दर्शन किसके करने हैं। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि दर्शन करने से पहले दर्शन देने पड़ते हैं। पानी में मुंह देखने से पहले, शीशे में मुंह देखने से पहले दर्पण को साफ करना पड़ता है, पानी को साफ करना पड़ता है। हमारा मन एक पानी के तालाब की तरह है। हमारा मन एक कैमरे की तरह है। जब तक वह पानी तालाब में है और हिलता रहेगा, तब तक हम अपना चेहरा उसमें नहीं देख सकते। जब तक कैमरा हिलता रहेगा, तब तक चित्र साफ नहीं आएगा। ज्यों ही पानी एक जगह स्थिर हो जाएगा, कैमरा एक जगह स्थिर हो जाएगा, तब जाकर हमें दर्शन होगा। जब हमारा मन एक जगह स्थिर हो जाएगा, मालिक के चरणों में एकाग्र हो जाएगा, तब जाकर हमें आत्म दर्शन होगा, तब जाकर हमें दीदार होगा। तो प्रेमियों, इस प्रकार संत महापुरुष समय समय पर हमें समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें गुरु दरबार से क्या मांगना चाहिए।
हमें किन बातों से बचना चाहिए, हमारे रूहानी मार्ग की तरक्की कैसे हो सकती है। प्रेमियों, ये सब बातें केवल संत महापुरुष ही बता सकते हैं। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो आपको रूहानी मार्ग की तरक्की करा दे, सिवाय संत सतगुरु के। तो प्रेमियों, आगे से जब भी गुरु चरणों में आप कुछ भी मांगे तो ध्यान रखें हमें मांगना क्या है और क्या नहीं। तो प्रेमियों, यह था आज का सत्संग। कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।